बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसे गुजरे हैं आपके दिन और रात? आज ट्यूसडे का दिन है, यानी मंगल का दिन है और हमारे यहाँ वही नॉर्मल जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं वही हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। लेकिन साथ साथ आप तमाम लोग एक दूसरे के लिए दुआ क्या करें, अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, सलामती के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ में आपका कुछ भी नहीं जाता। आप अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को डेफ़िनेटली कबूल करें। और अगर अल्लाह के आप देखते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारी दुआ कबूल नहीं थी, बल्कि हम सबको होती है शिकायत कि दुआ कबूल नहीं हो रही। वो क्या होता है, वो दुआएं जो है वो जमा होती रहती हैं, वो वक्त आने पे वो हमें ज़रूर मिल जाती हैं, और अगर वो नहीं मिलती हैं तो हमारी आखिरत का ज़रिया भी बनेंगी, आखिरत में हमारे लिए भलाई का ज़रिया भी बन जाती हैं। तो बहरहाल बिल्कुल भी ये मत सोचें कि अल्लाह ताला अपने बंदे को हमें कभी भी नाराज़ कर सकते, वो आपके लिए जमा कर रहा है चीज़ें। तो बिल्कुल दुआएं करते रहा करें, अपने लिए भी, अपने तमाम घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, दीन इस्लाम के लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला रहती दुनिया तक हमारा मज़हब जो है वो कायम दायम रहे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम बड़ी कोई यूनिक सी दो चीज़ें बना रहे हैं, और आज हमारा सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त सा है कि आज आपको सवाल का जवाब देना है। हमारा सवाल है कि गजरेला और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क है, आप बताइएगा। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट, और आप इस सवाल के जवाब को कॉल करके भी दे सकते हैं या फिर 8881 पे भी आप मैसेज करके आप इसको जीत सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है। और आज हम बना रहे हैं गजरेला बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सा गजरेला बनेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में हलवे और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गाजर का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें, बच्चों को भी खिलाया करें। आँखों की आपकी बिनाई जो है वो उस पर बहुत अच्छा असर होता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसका जूस जो है वो एप्पल जूस के साथ मिला के पिएँ या ऑरेंज जूस के साथ मिला के पिएँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चों को कभी दूध में भी मिला के दें, तभी भी ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा हम बनाएंगे शोला। अब ये वो शोला नहीं है जो आग से निकलता है, ये भी बहुत अच्छा सा शोला है, इसका नाम शोला है। ये एक पर्शियन नेम है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनेगी। और इसके इंग्रेडिएंट जो हैं आप देखिएगा कि कितने सिंपल से हैं, जो हमारे घरों में होते हैं, बट बड़ी ज़बरदस्त सी वन पॉट मील जिसे कहा जाता है। जैसे हम हलीम बनाते हैं तो हलीम के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आप देखिएगा शोले में बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही बेहतरीन सा बनेगा शोला। और इसके अलावा गजरेला। हमारा आज का सवाल भी यही है कि आपको बताना है कि गजरेला और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से। अच्छा, यहाँ क्या बनाएं, पहले ऐसा करते हैं, पहले गजरेला बना लेते हैं। बनाने से मेरा दिए कि इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है दूध, मौजूद है 1.5 लीटर दूध मौजूद है। ये मेरे पास टाटा पैक की पैकिंग वाला था। खीर है, फिरनी है, और इसके अलावा आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे गजरेला हम बनाएंगे तो इसमें आप यही वाला दूध इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें थिकनेस जल्दी आ जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1.5 लीटर। ये गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें 4-5 छोटी इलायची, जो मेरे पास यहाँ रखी है, हम डाल देंगे इसके अंदर, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें साबूदाना। अब आप सोच रहे होंगे साबूदाना, जी जनाब, साबूदाना जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये 2 टेबलस्पून साबूदाना था। अगेन आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसके आपको इंशाल्लाह ताला दरमियान में बताती रहूँगी चीज़ें। 2 टेबलस्पून था, इसको मैंने पानी में डाला और इसको भिगो दिया। ये आप देखें खासा मोटा हो गया। वैसे ये मेरे पास ज़रा मोटा वाला ही है, बारीक भी मिलता है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अब ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, ये गया साबूदाना। साबूदाना आपने देखा मैं खीर में भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये इससे एक बड़ी अच्छी थिकनेस आ जाती है, एक ग्लेस आ जाता है आपकी चीज़ों में ना। आप खीर बनाते हैं, फिरनी बनाते हैं, फिरनी में तो अगर आप डालेंगे पीस के डालिएगा, लेकिन खीर में आप साबुत डालें, मिक्स हो के ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। बिल्कुल मतलब मिक्स हो जाता है इसके अंदर। और अगर थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है ना। इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा हम चम्मच ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम टू टाइम हम इसको हिलाते भी रहेंगे, ठीक है ना, ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि साबूदाना जो है ये थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो जाता है। एक चीज़ बताऊँ कि बच्चों को आप लोग ज़रूर साबूदाना दिया करें, इससे उनकी हाइट वगैरह भी अच्छी होती है और ताकतवर बहुत ज़्यादा होता है।
छोटे बच्चे हैं, आप एक काम करें, इसको पीस लीजिए, पीस के फिर पानी में डिज़ोल्व कर लें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद दूध में पका के आप उनको बॉटल में डाल के भी दे दें तो बहुत आराम से पिएंगे। घर में किसी का जैसे कि पेट अपसेट हो जाता है, वो कोई चीज़ नहीं खा रहा, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाह रही, साबूदाना बना के दीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, खाने में मज़ेदार लगता है। इसको अगर आप बनाएं, इसकी पुडिंग बनती है, हम उसके कोकोनट मिल्क के साथ बनाते हैं, जो थाई खानों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आप सोचें कि वहाँ पर ये बनाई जाती है तो कितने मज़ेदार होती होगी ये। इसको कोकोनट मिल्क के साथ बनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन इसमें फिर क्या करते हैं, एक थोड़ा सा उसमें कलर ऐड करते हैं, जैसे कि उसमें एक बिल्कुल पिंच उसमें डालते हैं हम रेड फूड कलर की, ताकि पिंक सा कलर आ जाए। वो बहुत अच्छी पुडिंग बनती है, इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरह की चीज़ों से आप बनाना चीज़ें सीखें तो जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हैं और वैसे भी अच्छी हैं। ये यहाँ पक रहा है, इसको हम पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये आपको दिखा देते हैं। ये मेरे पास चावल है, 3/4 कप चावल, अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। 3/4 कप चावल मैं उस वक्त ऐड करूँगी जब 15 मिनट हो जाएंगे। नहीं सॉरी, चावल अभी ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और गाजर हम इससे सबसे आखिर में ऐड करेंगे, ताकि गाजर का कलर जो है बहुत ही अच्छा मेंटेन रहे। मैं काम करती हूँ कि ये राइस जो है मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स भी करते जाते हैं। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे, लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है, गजरेला और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। हम बना रहे हैं गजरेला। गजरेले के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा हमने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध था, और उसके अंदर हमने शामिल किया 3/4 कप बॉयल किए हुए चावल, और 2 टेबलस्पून भीगा हुआ साबूदाना, और 4 से 5 छोटी इलायचियाँ डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, थोड़ी सी इसमें थिकनेस आना शुरू होगी, तो मैं इसमें गाजर शामिल करूँगी। गाजर डालेंगे और उसको पकाएंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर बाकी का प्रोसीजर आप देखते रहिएगा। लेकिन यहाँ आ जाते हैं हम सबसे पहले अपनी रेसिपी पे, शोला। शोले के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ, साथ ही प्याज को फ्राई होने देती हूँ। इसके लिए ये सर्दियों में बहुत मज़े का लगेगा, आप बनाइएगा। और सबसे बड़ी ये चीज़ ये है कि जनाब आप इसको बना लें तो बहुत आराम से पूरा दिन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर फ्राई कीजिएगा। तो ये मेरे पास है, यहाँ पर मैंने डाला इसमें तेल, बिस्मिल्लाह करके तेल डाला, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट पहले मैं आपको बता दूँ, और साथ ही यहाँ पर प्याज, ये प्याज है मेरे पास, एक बड़े साइज़ की प्याज है, ये चॉप की हुई, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये प्याज फ्राई होगी, बाय द टाइम मैं आपको सारे मसाले बता दूँगी कि क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे, ठीक है। ये होती रहेगी प्याज ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना प्याज को ना। चलें जी, अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें, 1/2 kg मेरे पास ये कीमा है। कीमा जो है वो स्लाइटली मोटा है, और ये बीफ का कीमा है, ये मैं डालूँगी। इसको कुक करेंगे। पालक, तकरीबन 2 से 2.5 कप पालक आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास पालक है, बारीक कटा हुआ पालक, ये इसमें शामिल करेंगे। अब आप देखिए, सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप इसको मिक्स करके बनाइए। आप देखिए कितने में। ये है मेरे पास दलिया, जौ का दलिया, गेहूं का दलिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जौ का दलिया है। ये तकरीबन जो मैंने पकाया, यानी तकरीबन 1 कप मैंने भिगोया था, और उसके बाद इसको अच्छा वॉश किया, और उसके बाद मैंने इसको पका लिया, यानी सिर्फ नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से गला लिया, ये देखें जी, ठीक है ना, ये बेहतरीन ये गला हुआ मेरे पास मौजूद है। अगेन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जौ का दलिया। अगर आप अपने नाश्ते में अगर आप शामिल कर लें तो आप यकीन करें सारी ज़िंदगी आपको बहुत ही आराम रहेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दलिया लें, उसमें आप थोड़ा दूध डालें, और चीनी चाहे ना डालें, क्योंकि खुद ही इसकी एक अच्छी सी मिठास होती है, वो बहुत अच्छी लगेगी। नहीं तो आप ब्राउन शुगर ऐड कीजिए, या फिर आप थोड़ी सी इसमें दालचीनी का पाउडर डालें, और थोड़े से नट्स ऊपर से डाल के अगर आपको पसंद है तो डाल के खाएँ फुल फ्लेश। ठंडा खाना चाहते हैं तो इसके अंदर केला है, स्ट्रॉबेरी, वो मिला के खाइए, बहुत ही अच्छा नाश्ता आपका होगा। ये यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास देखिए ये दलिया है, साथ ही ये हरे मूंग की दाल। दाल कौन सी वाली? जो हरे मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है, जो टूटी हुई थी, इसको हमने बॉईल कर लिया 1 कप। चावल मेरे पास बॉईल किए हुए 1 कप, यानी इसको हमने अच्छा सा बॉईल कर लिया। ये भी 1 कप है, ये 1 कप है, ये तकरीबन 2 कप है, ये 2 कप है, और ये मेरे पास है आधा किलो, ठीक है, यानी 1/2 kg है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही ये हो जाएगा ना, प्याज हो जाएगी, तो पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे कीमा, ठीक है ना। कीमा में शामिल कर दूंगी, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और नॉर्मल मसाले जो होते हैं वो डालेंगे। लेकिन पहले कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। जी बेटा, कैसी हैं? कैसी हैं आप आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से? जी जी, बहुत ठीक ठाक। आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है और आपकी रेसिपीज तो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं माशाल्लाह। इतने अच्छे तरीके से आप सिखाती हैं कि चलें, सब बहुत कुछ बहुत शुक्रिया। अच्छे से समझ आ जाता है। बेटा, और आज सवाल का जवाब तो दीजिए। जी, गजरेले में चावल का इस्तेमाल होता है और हलवे में चावलों का इस्तेमाल नहीं होता। चल ठीक, बनाती हैं आप जी दोनों चीज़ें? जी जी, दोनों चीज़ें बनाती हूँ और दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट, गजरेला भी और शोला। मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी शोला। चलें, बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और साथ ही इंशाल्लाह जी। अपनी जो भी कोई मुश्किलात हैं वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी दूर करने की कोशिश करें। और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? नहीं आपा, माशाल्लाह से हर चीज़ आपसे सीखने को मिलती है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इसी चलें, तरह मसाला चैनल को तरक्कियाँ दे और आपको ज़िंदगी सेहत और आमीन तंदुरुस्ती के आमीन साथ। जी आमीन जी आमीन। बहुत जी शुक्रिया, आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये गया जनाब इसके अंदर ये कीमा, हाफ़ केजी कीमा मेरे पास मौजूद है। स्लाइटली मोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बारीक वाला मत डालें। अब मैं जल्दी जल्दी सारे इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर शामिल करती हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं? अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, यानी 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून हो गया। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन ध्यान रहे कि तमाम चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक शामिल किया है। ये डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून। ठीक है। मिर्च आएगी आप अपने जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टीस्पून शामिल करें क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये चला गया। अब जाएंगे इसमें टमाटर, ये बॉइल्ड किए हुए टमाटर और कटे हुए टमाटर हैं, ये चले गए इसमें। इसके बाद हम डालेंगे दही, दही मेरे पास यहाँ है। पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें, ये मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद अच्छा, इसमें साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसमें हम पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें अभी से कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल लग रही है ना कीमे की। इसको भून लेंगे हम थोड़ा सा ना, थोड़ा सा तेज़ करते हैं। साथ ही हम ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, यानी दही। दही को भी शामिल करके हम इसको पकने देंगे थोड़ी सी देर के लिए। उससे क्या होगा, ये अच्छा पक जाएगा। तो हम डालेंगे इसमें सबसे पहले पालक, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, इसको मिक्स कर लेते हैं। बल्कि अगर आप साथ भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, घर में आपको टाइम मिलेगा। आप अच्छा टाइम दीजिएगा, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। चलें, मिक्स कर लेते हैं। मैंने खुद ही थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया ताकि अच्छी तरह मिक्स करके ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें कीमा भी शामिल कर दूं, तो कीमा भी इसमें कुक हो जाएगा। फिर बाकी के इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें आपको कुछ चीज़ घोटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये दालें और ये तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे, बहुत अच्छी सी देंगे। और थिकनेस इसमें ज़्यादा रखते हैं, बहुत पतला नहीं रखा जाता शोला। अच्छा, शोला जो है, अगर आपके घर में कोरमा जैसे बच्चा बना है और उसका मसाला अगर बच गया है, वो भी आप इसके अंदर डालें तो टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा लोग इसको स्पाइसी पसंद करते हैं, लेकिन सब टू यू कि आप इसको कैसा खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से ये होता है कि हलीम है, निहारी है, इन तमाम चीज़ों में मसाले प्रॉपर यूँ होने चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप तेज़ कर देते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी ये इंग्रेडिएंट इतने, जैसे कि अब इसमें इतनी सारी चीज़ें, पालक भी हैं, इससे भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तो बजाय इसके कि आप खाना खाने के बाद आप बीमार पड़ जाएँ, पहले ही आप थोड़े से मसालों को कम कर लें। हाँ, जिसको दिल चाहता है तो ऊपर से चाट मसाला वगैरह डाल के वो खा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें पालक भी शामिल कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सारी चीज़ें एक साथ चली जाए ना। ये गया पालक, ताकि पालक इसमें पक जाएगा। पालक को मैं थोड़ा पकाना चाह रही हूँ। उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे और मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आसान सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। जब आप बनाएंगे घर में तो सबको पसंद आएगी। पहले इसको हम रख देते हैं और इसको कवर कर देते हैं ताकि ये पालक भी थोड़ा सा गल जाए। घोटा लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप देखिएगा इसी तरह से ये आपको बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सारी गली नहीं है बहुत अच्छी। इसको हम कवर कर देते हैं और ज़रा इधर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब गाजर डालने की बारी आ गई है कि खासा थिक होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर। अच्छा, अब गाजर को आप थोड़ा सा, अगर जैसे आप बड़ी एक रिचनेस लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, यानी जैसे कि आप देसी घी में फ्राई करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। ये गई इसमें गाजर, थोड़ा सा एक बड़ा पीस है, इसको हटा देते हैं।
और गाजर जो है इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूंगी मैं। ये चलेगी गाजर इसमें, ये ज़्यादा है, इसको रख देते हैं। अब इसको हम पकने देंगे। इससे क्या है कि आप ये देखें, इसका टेक्सचर आप देखें, टेक्सचर से बना दी कि ये देखें इसमें चीज़ें आपको नज़र आ रही, गाजर भी नज़र आ रही है। इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमने चावल डाले थे, इसके अलावा साबुदाना डाला था, वो भी इससे पक रहा है। चूल्हा मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि अब इसमें जल्दी से एक थिकनेस आ जाए। थिकनेस आ जाएगी तो मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी, ठीक है, चीनी जाएगी। अब बादाम पिस्ते वगैरह अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं बादाम पिस्ते जो हैं बहुत सारे पड़े तो आप इसमें फ्राई करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। मैं दोनों काम करूँगी। इसमें हम किशमिश मेरे पास है, बादाम है, इसके अलावा पिस्ते मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो किशमिश हम पहले डाल देंगे सिर्फ मिक्सिंग के दौरान, उसके बाद हम ऊपर से बादाम और पिस्ते डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया। एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अब मैं ये तीनों चीज़ें, ये देखेंगी पलक हो गया क्योंकि थोड़ा सा इसके साथ भी कुक होगा। चलें जी, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया, सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि गजरेला और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे और मैं ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करी हूँ। ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो ये मिक्स होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर ब्रेक टाइम में मैंने पता क्या किया, सारी चीज़ें मिक्स कर दी। अब आप देखिए इसमें मैंने थोड़ा पानी भी शामिल किया। अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि बस अच्छा मिक्स हुआ हुआ आपको लगना चाहिए, लेकिन इसको आपने घोटा नहीं लगाना। जब आप इसको जितना अच्छा पकाते रहेंगे, आप यकीन करें इसका बड़ा अच्छा सा एक टेक्स्चर हो जाएगा और बहुत ही खाने में मज़ा देगा। उसके बाद हम इसका बघार, जैसे हलीम का बघार लगाते हैं प्याज और घी के साथ, वो लगाएंगे। और साथ ही भी इसके साथ सारा मसाला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अदरक है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें हम क्या करेंगे इसके साथ सर्व करेंगे, तो और भी बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा ये, है ना। तो लीमू वगैरह आप चाहें, अच्छा मिर्चें आप जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी करते हैं, बट मैंने नहीं डाली बिकॉज मुझे लगता है वो खासी तेज़ होती है। चूँकि आपने देखा उसके अंदर जो बीज शामिल होते हैं ना, बीज उसमें बड़ी तेज़ी लेकर आ जाते हैं। ये गया इसमें हाफ़ टी स्पून हमने डाला इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। इसको मैं अगेन मिक्स करती हूँ और फिर धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे से पकता रहे। और फिर हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए हमारे पास प्याज यहाँ मौजूद है और साथ ही हमने इसमें लिया है थोड़ा सा घी लेंगे हम। ये ध्यान रखिएगा कि हमने तेल पहले भी शामिल किया है, तो इतना डालें कि खाने में आपको बुरा ना लगे। चलें जी, ये हो गया। और अब मैं एक काम करती हूँ कि इसको चूल्हे को हल्का कर देती हूँ ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और बहुत अच्छा सा आ जाए, सही। और थोड़ा सा, अच्छा जी, कॉलर है जुनीशा, बड़ा प्यारा सा नाम है जुनीशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। जी, कैसी हैं आप जुनीशा? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप सबसे पहले, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप अपने नाम का पहले मतलब बताइए, इतना प्यारा सा नाम है आपका। जी, जन्नत में एक फूल है, उसका नाम है। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और जन्नत का हमेशा खुशबू आपको आती रहे। जी बेटा, सवाल का जवाब देंगी? जी आपा जान। जी दीजिए। गजरेला और गाजर के हलवे में ये फर्क है कि गजरेले में चावल डलते हैं, अच्छा गाजर के हलवे में नहीं डलते। अच्छा, वाकई सच्ची बताइए। जी आपा जान। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। और बताएं बेटा, क्या कहना चाहेंगी? और मुझे एप्पल का मुरब्बा तो सिखा दें बनाना। अच्छा, आप बनाती हैं, रेसिपी ट्राई करती हैं हमारी? जी मैं करती हूँ। अच्छा, आपका कैसे? गाजर का हलवा बनाया तो बहुत यम्मी बना था। बहुत यम्मी बना था। चलें, गुड, वेरी जी। गुड। चलें, इसी तरह से बनाते रहिएगा इंशाल्लाह ताला। गाजर का हलवा हम एक और भी रिपीट करेंगे, वो आप देखिएगा, कोकोनट मिल्क के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हलवा हम और बनाएंगे, ठीक जी, है? ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखें जी, इसमें थिकनेस आना शुरू, ये देखें कितनी उम्दा इसमें थिकनेस, सिर्फ किस लिए आई है कि इसमें हमने साबुदाने का इस्तेमाल किया। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम बनाते हैं, जैसे खीर बनाते हैं, उसमें चीनी हम कम डालते हैं, तो इसी तरह से जब हम गजरेला बनाते हैं तो इसमें चीनी कम से मुराद ये नहीं है कि मिठास ना हो, लेकिन खुलती हुई मिठास नहीं होती। जैसे हम फेरनी बनाते हैं तो उसमें खुलती हुई मिठास डालते हैं। इसी तरह से गजरेला जब हम बनाते हैं तो इसकी मिठास ऐसी होती है कि बस बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो।
दूध जो हम पकाते हैं उसका सौंधापन इसमें बरकरार रहना चाहिए। तो ये तकरीबन 3/4 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अभी मैंने डाल दिए, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए इसको और कुक कर लेते हैं। जैसे इसको थोड़ा और कुक करती है इसका कलर और भी अच्छा सा चेंज हो जाता, लेकिन बहरहाल अच्छा सा कलर आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें किशमिश शामिल करूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, बाकी के मेवा फ्राई करके डालना चाहें तो डाल दीजिए। देखिए क्या होता है कि देसी घी और मक्खन की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस तरह की चीज़ों में। ठीक है जी, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, बघार का सामान तैयार कर लें, क्योंकि जब ब्रेक आएगा तो मैं बघार कर लूँगी। अच्छा जी, ये मेरे पास पैन और साथ ही इसमें हम डालेंगे घी। अच्छा, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, कुछ लोग निहारी में भी बघार लगाते हैं और कुछ लोग उसमें जब हली में बघार लगाते हैं तो घी से लगाते हैं। अब घी का बघार मैं आपको बताऊं कि ज़रा सा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि आपकी घी की क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ से बनाएं बहुत ही अच्छी बनना चाहिए। घी वंस इन अ वाइल अगर आप खा लेते हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ख़राब तेल से बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी का आप घी बना के घी खा लें तो आपको नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, यानी आपको कोई डॉक्टर ने कहा है कि जी आपने घी बिल्कुल नहीं खाना, तो बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत अच्छी होगी तो सारी चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ऑप्शन इसलिए बता देती हूँ, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि चीज़ों को बता दूँ, आप किस तरह से आप इसको अपने हिसाब से लेके आप घरों में जो चीज़ें आपकी बनती हैं उस हिसाब से आप इसको बनाइए। अब कोरमा जैसे हम घी में बनाते हैं, घी का बना हुआ होता है, जो हम बाहर का खाते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाहर का कोरमा बहुत मज़े का होता है, उसकी वजह ये होती है कि वो घी में बनाया जाता है, उससे एक सौंधापन आ जाता है, एक रिचनेस आ जाती है। मीठे ज़र्दे हम जितने बनाते हैं उसमें सब में घी का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अच्छी क्वालिटी का है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन बहरहाल फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी, डॉक्टर ने मना किया तो हरगिज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप ऑयल से बना के खाएं। टेस्ट में फ़र्क इस तरह से आता है कि टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप कोरमा बनाते हैं, अगर आपने बनाया कोरमा तेल से और घी से, दोनों के टेक्सचर में फ़र्क होता है, तो कोई समस्या नहीं, टेक्सचर से कुछ फ़र्क नहीं होगा, टेस्ट अच्छा होना चाहिए और टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा काम ये करूँगी, हरी मिर्चें पत्ते में शामिल करूँगी, हरी मिर्च, और साथ ही मेरे पास मौजूद है यहाँ पर थोड़ा सा, ये गई इसमें हरी मिर्चें, ज़रा सा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा, ये गई। और थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये चलेगी इसमें अदरक। गरम मसाला हमने पहले ही शामिल कर दिया। अब हरा धनिया है, इसके अलावा प्याज है, ये चीज़ें हम बाद में डालेंगे। इसके साथ भी आप जैसे प्याज हम बनाते हैं, फ्राई करके रखते हैं, वो भी रखिएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी ना। अब मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मिक्स कर लूँ क्योंकि ये पानी पानी ऊपर हो गया, मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छा सा ना। तो मैं आपको बताऊँगी इसकी थिकनेस कितनी, थिकनेस ये बिल्कुल सही है, बस सिर्फ मिक्स करने की देर है। ये देखिए, क्योंकि हलीम से थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा रखते हैं, वरना क्या होगा कि तमाम चीज़ें क्योंकि हम घोंट नहीं रहे ना तो अलग अलग आपको नज़र आएंगे। ये देखिए जी, ये टेक्सचर होना चाहिए, सही जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये क्योंकि बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ भी नज़र आए, लेकिन जब आप इसको पकाएंगे अपने घर में और तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन हो जाएगा। इसको मज़ीद पकाऊंगी मैं जब तक कि ख़त्म नहीं होता प्रोग्राम, सब तक हम इसको पकाते हैं। सिर्फ हमने बघार करना है। बघार में क्या है, ये प्याज है मेरे पास, ये है घी, ये मैं यहाँ डाल के रखी, इसको फ्राई करेंगे यानी गोल्डन ब्राउन करेंगे, और इसको हम जब डिश में सर्व करेंगे उसमें डालेंगे, और साथ ही ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको हम सर्व करेंगे। लीमू सर्व कर दीजिएगा इसके साथ, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी पहले मैं ये दिखा दूँ फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। और ये किशमिश भी मैं इसके अंदर डाली, ये किशमिश चली गई इसके अंदर, और ये हमारा गजरेला जो है बेहतरीन सा तैयार हो गया। इसको मैं गाढ़ा करूँगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद गाढ़ा, ये बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर आ गया। ठीक है, मैं इसको निकालती हूँ, एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गजरेला जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और हमने इसमें काफ़ी सारे बादाम, पिस्ते, सारी चीज़ें हमने डाल दी। सब टू यू, आप कितना पसंद करते हैं। जैसे मुझे जैसे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं कहती हूँ नहीं सादा होना चाहिए। कुछ होता है जैसे मेरे जहन में भी ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ डाल के खाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका अपना फ्लेवर ख़त्म। ये सिर्फ मेरा अपना कहना है, बट मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मैं डालती हूँ इसी वजह से, और अपने लिए अलग निकाल लेती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में मेवा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता और मैं बिल्कुल भी नहीं खाती ना।
बहरहाल आपको जिस तरह से अच्छा लगता है। मैं पीस के डाल देती हूँ, पीस के। अगर जैसे आप बादाम वगैरह डालें, जैसे बच्चे अमूमन नहीं खाते, उनके मुंह में आता है, उनको पसंद नहीं आता, तो आप बिल्कुल पीस के डाल सकते हैं। ठीक है, ये गया हमारा। इसमें हमने कहा थोड़ा सा इसमें भी रख देते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पर अब हम बारी आती है, हम बघार बनाएंगे। और ये बादाम वगैरह सब चीज़ें और जो बच गई हैं वो भी डाल दिया। और कुछ लोगों को ये होता है कि मतलब बहुत सारा होना चाहिए मेवा वगैरह ना, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है ना। चलें जी, ये भी हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। अब एक काम करते हैं कि अब हम ले आते हैं अपनी ये दोनों डिशेस और ये भी, ताकि हम बहुत ही अच्छा सा बघार जो है वो तैयार कर सकें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने अभी पकाया है, ये मैंने कम पकाया है। आप घर में काइंडली इसको ज़्यादा पकाइएगा, इस तरह से कि ये खूब अच्छा मिक्स हो जाए और आपको खाने में मज़ा आए। लेकिन ग्रेनी होता है ये, मतलब ग्रेन्स इसमें आपको फील होंगे, यानी जौ का दलिया डाला है, दाल है, चावल है, लेकिन वो मिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि इसको घोंटा आप लगाएंगे ना तो इसका सारा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये इसी तरह से एंजॉय किया जाता है। कुछ लोग इसको गोश्त की छोटी बोटियों के साथ भी बनाते हैं, अगर आपको समझ आती है तो आप वैसे ही बने, लेकिन कीमा जो है ज़रा से क्विक बन जाती हैं चीज़ें। अब मैं इसको निकालती हूँ। अगेन जिस वक्त हम इसको निकालेंगे तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हटा देते हैं। और सर्दियों में ये गर्मा गर्म चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी मज़ा देती हैं और पकाना भी आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है इनका। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, इस तरह से करके इसको मिक्स कीजिएगा। अब चूँकि यहाँ पर मैं आँच को तेज़ नहीं कर सकती थी तो इसलिए मैंने नहीं किया। चलें जी, इसको बिस्मिल्लाह करके इसमें निकालते हैं। और हमारे साथ आलिया हैं, उनसे बात करते हैं, देखें आलिया क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम। मीना का क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मीना पा मेरी पहले कॉल लगी थी ब्रेक आने से पहले 2 बार, अच्छा, लेकिन अच्छा। रिसीव नहीं थी हो सके, अच्छा, इसलिए चल मेरी दो एंड में अब मिल गई है चल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, बिल्कुल जी। कहिए जल्दी से, जी, क्या कहना चाहेंगी? सवाल का सवाल का जवाब जवाब। दूंगी। जी जी, फर्स्ट तो मैंने देना था जवाब, अब देर हो गई है। चले कोई बात नहीं गजरेले में ना चावल डलते हैं और पतला सा होता है, गाजर का हलवा खुशक होता है, उसमें अच्छा, चावल नहीं डलते। चलें गुड, वेरी गुड। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। मीना का दुआओं में याद रखेगा मुबारक महीने में। बिल्कुल, हर दिन मुबारक, हर महीना बहुत मुबारक। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे इंशाल्लाह ताला। जी बेटा, और कुछ कहना चाहेंगी? कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। और यहाँ पर हमारा बघार जो है, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है जी। अब बाकी जो है हम हरा मसाला जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे, बाद में डालेंगे, पहले हम बघार कर लें, उसके बाद ना इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये प्याज जो है वो अच्छी सी फ्राई हो जाए। प्याज आप फ्राई करके अलग से भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, जैसा हम हलीम में करते हैं, निहारी में चीज़ें सर्व करते हैं, उसी तरह से सेम आपकी जगह। या पाए बनाते हैं उसमें भी हम इसी तरह से सर्व करते हैं कि जनाब हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, जिनको ज़्यादा खानी है, अदरक है, खानों को हज़म करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको हम थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में अपनी भूख से थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि मज़े की होती हैं चीज़ें, कम कम बनाई जाती हैं। और शोला या हलीम या निहारी या पाई एक ऐसी चीज़ें हैं कि जितने 2-3 दिन तक अगर बच जाए आपके घर में तो आपको ज़्यादा मज़ा देती है। चलें जी, ये हो गया ऑलमोस्ट। और अब मैं इसका बघार लगा देती हूँ। बेहतरीन ये तैयार हो गया। और आप हमारे सवाल का जवाब अभी भी दे सकते हैं। 888-1 के ऊपर इसको सेंड भी कर सकते हैं, कॉल मिलती है तो कॉल पे भी आप दे सकते हैं। और ये गया इससे बघार, ये बिस्मिल्लाह। अब ये इसको इतना ही डालिएगा कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा घी आपको महसूस हो। आपने देखा था कि हमने पहले भी इसमें ऑयल शामिल किया था, ठीक है ना। तो इसको इतना ही डालेंगे कि बस दिखने में एक अच्छा सा ग्लेस आना चाहिए। तो थोड़ी सी फ्राई प्याज है, ये ऊपर से हम डाल देते हैं। और अभी थोड़ा सा ये मेरे पास रह गया, ये जो हमारे पास पतीली में रखा हुआ है, ये इसमें हम डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बारी आती है बाकी इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें कि डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। हरा धनिया जो है इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये खाने में तो मज़ा देता ही है और आपकी चीज़ों को माइल्ड कर देता है, तो ज़रूर हरा धनिया डालें। हालांकि आजकल हरा धनिया बहुत महंगा हुआ है, लेकिन बहरहाल सालन में तो हम लोग डालते हैं। टमाटर इतने महंगे लेकिन डलते ज़रूर हैं। क्या किया जाए कि चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी मकदार को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चले जी, ये गई हरी मिर्चें, बहुत ही मज़े का चटपटा सा ये तैयार हो गया शोला।
और ये गया, इसमें हम अदरक डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक। अदरक से ज़रा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं ना, तो वो क्या होता है कि फिर कभी कभी वो बादीपन हो जाता है, तो उससे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये हो गया। अब चाहें तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक एक चुटकी डाल देते हैं। लेकिन पता क्या, ये गरम मसाला मैं थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं होती हूँ कि गरम मसाला है या काले मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं खाना चाहिए, या गरम मसाले को जब आप बना रहे हैं, कोई चीज़ पका रहे हैं, तो उसमें आप शामिल कर दीजिए। और बिल्कुल जैसे कि आप सर्व करें तो उस वक्त आप इसमें थोड़ा डाल के मिक्स कर दीजिए, वरना ये ऊपर से डाल के जो खाते हैं ना, वो थोड़ा सा कभी कभी नुकसान कर जाता है। तो इन चीज़ों का भी आप लोग ख्याल रखा करें, क्योंकि होता क्या है कि अमूमन ऐसा होता है कि कोई चीज़ खा के बहुत एसिडिटी होने लगती है, या होता है भारीपन हो रहा है। तो ये वजह क्या होती है कि यही चीज़ें होती हैं जिनसे आपको एसिडिटी होती है। मिर्च का इस्तेमाल आप देखें कम करेंगे तो यकीनी तौर पे आप बिल्कुल फिट रहेंगे, क्योंकि मिर्चें वैसे ही कि बहुत यूँ फ़ायदेमंद हैं कि आपको विटामिन सी प्रोवाइड करती हैं, और हर मिर्च का अपना अलग फ़ायदा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग चलें मिसेस, आप इससे बात कर लेते हैं। चले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आबिद। मिसेस आदिल, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? क्या रस्मीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, जल्दी से सवाल का जवाब दे दें ताकि आप भी शामिल हो जाएं इसमें। हाँ जी, गजरेले और गाजर के हलवे में ये फर्क है। क्या कि फ़र्क है? गजरेले में हम ये चावल डालते हैं अच्छा और गाजर के हलवे में चावल नहीं डालते। अच्छा, आप बनाती हैं? हाँ जी रस्मीना, पिछले साल आपने गाजर का वो जो दरबारी जर्दा बनाया था वो भी मैंने ट्राई किया था। और वो कल फिर बन रहा है वो, क्योंकि उसकी फरमाइश हाँ थी, जी, तो वो हाँ कल जी। मैं फिर बनाऊंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर, बहुत ही बेहतरीन वो होता है। गजरेला बनाया था वो भी मैंने ट्राई किया था पिछले साल आपने। चलें, गुड गुड। पता है कि सीज़न की चीज़ें होती हैं, इसलिए हम हर सीज़न में ऑलमोस्ट रिपीट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को थोड़ा टाइम के साथ ना, ताकि आप लोग जो है जो नए देखने वाले हैं उनको भी ये चीज़ें मिल जाना चाहिए। रिपीट करने का मकसद रेसिपी को वो नहीं करना होता है, हमारा मकसद ये होता है कि जो नए आने वाले हैं उनको भी ये चीज़ें आना चाहिए। कुछ लोगों ने जैसे मेरा प्रोग्राम अभी देखना शुरू किया, तो उनको पता चले कि हाँ भी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें बन रही। बहुत शुक्रिया जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं ट्राई करती रहती हूँ ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे जब मिलेंगे तो हमारी चीज़ें टेबल पे जा चुकी होंगी। सवाल का जवाब अभी भी आप दे सकते हैं ना, आपने बताना है कि गाजर के हलवे में और गजरेले में क्या फ़र्क आपको मिलेगा NX की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक। गजरेला अज्जा: दूध 1.5 किलो, कद्दूकश गाजर 2 कप, उबले चावल 3/4 कप, चीनी 1 कप, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, देसी घी या मक्खन 2 खाने के चमचे, साबूदाना 2 खाने के चमचे, किशमिश हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध में छोटी इलायची, साबूदाना और उबले चावल डालकर पकाएं। आधे घंटे के बाद इसमें कद्दूकश गाजर डाल दें। जब गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी शामिल कर दें। उसके बाद बादाम, पिस्ते और किशमिश को देसी घी में फ्राई कर लें। कुछ मेवे पकने के दौरान डाल दें। गजरेला गाढ़ा हो जाए तो डिश में निकाल कर बादाम, पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। शोला अज्जा: गाय का मोटा कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, उबले कटे टमाटर 2 अदद, उबली हरी मूंग दाल 1 कप, उबले चावल 1 कप, बारीक कटी पालक 2 कप, गेहूं का उबला दलिया 1 कप, गार्निश के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, घी पगार के लिए प्याज 1 अदद। तरकीब: तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई करें, साथ ही गाय का मोटा कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले कटे टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही डालकर अच्छी तरह भूनें और 1 कप पानी मिलाकर कीमा गला लें। फिर इसे मज़ीद भून लें। उसके बाद इसमें पिसा गर्म मसाला, उबली हरी मूंग दाल, चावल, बारीक कटी पालक और गेहूं का दलिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ीद 2 कप पानी डालकर 1 से 1.5 घंटा धीमी आंच पर पकाएं। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में आधा कप घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद भगार लगाकर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश कर लें। गजरेला अज्जा: दूध 1.5 किलो,
कद्दूकश गाजर 2 कप, उबले चावल 3/4 कप, चीनी 1 कप, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, देसी घी या मक्खन 2 खाने के चमचे, साबूदाना 2 खाने के चमचे, किशमिश हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ तमाम चीज़ें तैयार हो गई, टेबल पे आ गई हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। हमारे आज के विनर का नाम प्लीज़ बताइएगा। मिसेस आदिल है मुल्तान से, और मिसेस आदिल आपको बहुत मुबारक हो एनएस की तरफ से। ये ज़बरदस्त है गिफ्ट, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि जब हम गाजर का हलवा जो बनाते हैं वो तो आपको पता है कि दूध में थोड़ा सा बॉईल करते हैं, फिर चीनी डालते हैं, खोया डालते हैं, फिर उसको हम भून लेते हैं। लेकिन गजरेला जो है वो खीर की फॉर्म में होता है, और जैसे कि इसमें आपने देखा कि मैंने चावल शामिल किए, दूध बहुत सारा था, चावल थोड़े थे, और उसके बाद हमने इसको मिक्स किया। अब आप देखें खीर की फॉर्म में ये गजरेला आ गया। बहरहाल आपको बहुत मुबारक हो। और अच्छा, आज आप देखिएगा इवनिंग विद शीरी में देखेंगे आप आलमंड केक देखेंगे, एग बिस्किट्स हैं, और क्रंची चॉकलेट बार हैं, उसके अलावा क्रोसों सैंडविचेस हैं। ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आप देखिएगा। आज शेफ़ अरशद गफूर जो हैं उनके प्रोग्राम में आएंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। हमारे प्रोग्राम को भी आपने एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा, और इसलिए कि हमने चीज़ें बहुत आपको डिफरेंट बनाई। ये सीज़न में ज़रूर बनाना है आपने, क्योंकि गजरेला एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में शौक़ से बच्चे खाते हैं। अगर नहीं खाते तो उनको आप खिलाने की ज़रूर कोशिश करें, और ये शोला आपने लाजमी बनाना है ताकि आप इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और जनाब कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।